नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देता हूं आपको रिपब्लिक इंडिया, ब्रिटिश इंडिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के नोट और सिक्कों की जानकारी। इसी श्रृंखला के अंदर आज आपको मैं एक ऐसे सिक्के की जानकारी दूंगा जो बनाया गया सन 1990 के अंदर और उसकी कीमत पहुंच गई लगभग 25,000 रुपए तक। सिक्का महंगा तभी होता है जब उसके अंदर कुछ खास चीज होती है। तो ये सिक्का भी एक्चुअली बनाया गया और सिक्का ये बन गया म्यूल। बहुत से लोग ये पूछते हैं कि गुरुजी ये म्यूल कॉइन आज तक हम लोगों की समझ में नहीं आया। तो म्यूल कॉइन को समझने के लिए सिर्फ आप लोगों के पास एक ही तरीका कि उसको फिजिकल बेस के ऊपर आपको समझना पड़ेगा कि इस सिक्के में यानी कि म्यूल कॉइन में और जर्नल कॉइन के अंदर आपस में क्या फर्क है और कैसे म्यूल कॉइन बन जाता है। तो इसको समझने का सबसे बड़ा तरीका यह है कि आपके पास अगर 2, 4, 5, 10 सिक्के हैं, जैसे आज मैं आपको सिक्के की जानकारी दूंगा, इस तरह के अगर आपके पास 10 सिक्के हैं तो 10 सिक्कों की जिस साइड पर लॉइन डाइवैरिटी बनाई जाती है उस डाइवैरिटी को देखो, लॉइन की वैरायटी को देखो, उसके आउटर सर्कल को देखो और उसी से ही आप लोग ढूंढ सकते हो, उसी से ही आपको पता चल सकता है। दूसरा, हम लोग जो वीडियो बनाते हैं बिना स्किप किए वीडियो को देखें, ध्यान से देखें, उसे समझें। जर्नली अगर हम लोगों की वीडियो मान लो 15 मिनट की होती है तो वॉच टाइम जो हमारे पास आता है उसका, कि आपने जैसे 1000 बंदों ने वीडियो देखी तो एवरेज उसकी आती है 5 मिनट या 6 मिनट, यानी कि 15 मिनट की वीडियो के अंदर लोगों ने उसे 5-6 मिनट देखा, स्किप किया और उसके बाद निकल गए। तो जब तक वीडियो को आप लोग ढंग से पूरा नहीं देखोगे आप उसकी पहचान नहीं कर सकते। इसकी पहचान करने के लिए अगर हम किसी ऐसे सिक्के की इंफॉर्मेशन देते हैं आपको जिसमें कुछ खास बताया जाता है कि ये म्यूल कॉइन है और ये म्यूल कॉइन कैसे बना, तो आपको वो पूरी वीडियो बड़े तरीके से और ढंग से स्किप करके नहीं बल्कि बैक करके देखनी पड़ेगी। एक ही चीज को 2-3 बार देखना पड़ेगा, तभी आप लोग उसे समझ पाओगे, नहीं तो नहीं समझ पाओगे। आप अपने अनमोल सिक्कों को भी कौड़ियों के भाव बेचते रहोगे। तो चलो वीडियो को करें शुरू। इससे पहले कृपया आप लोग चैनल को कर लो सब्सक्राइब, दबा दो बेल आइकन की घंटी, दे दो एक लाइक। तो ये सिक्का बनाया गया असल में सन 1990 में। सिक्का बनाया गया भीमराव अंबेडकर और सिक्का बनाया गया कुछ इस तरह से। आपको पहले फिजिकल समझना पड़ेगा। सिक्के का वजन रखा गया 6 ग्राम। सिक्के को बनाया गया कॉपर और निकल के मेटल से, यानी कि ये नॉन मैग्नेटिक कॉइन है। इसमें लिखा गया जन्मशती डॉक्टर B.R. अंबेडकर, हिंदी और अंग्रेजी में, बीच में अंबेडकर जी की फोटो बनाई गई। और इस सिक्के के चारों साइड पे जहां ये फिंगर का निशान आ रहा है आप उसे देखो, ये एक डॉट डॉट का पूरे सिक्के के ऊपर सर्कल बनाया गया। अब हम चलते हैं इसकी दूसरी साइड पर। तो इसमें भी आप देखोगे सेंटर में अशोका पिल्लर, नीचे सत्यमेव जयते, उसके नीचे एक भारत, इंडिया, रुपया और रुपीस हिंदी और अंग्रेजी में लिखा गया। और इसमें भी आउटर सर्कल को जब आप देखती हो तो पूरे के अंदर एक ये डॉट डॉट सर्कल का एक दायरा बनाया गया
इसका एक डिजाइन बनाया गया। अब आपको लेकर चलता हूं मैं एक दूसरे सिक्के की तरफ। ये सिक्के ये भी बनाए गए सन 1990 में, ये भी बनाए गए कॉपर और निकल के सिक्के। ये सिक्के बनाए गए बाल विकास सेवा योजना के 15 वर्ष पूरे होने पर। हिंदी और इंग्लिश में लिखा गया इसमें 50 ईयर्स ऑफ द ICOS 1975 to 1990। और इस सिक्के में जो मिंट मार्क रखा गया वो रखा गया ये बीच में, फिंगर के निशान से आप देखो। और चारों तरफ इसके किसी भी तरह की कोई भी बाउंड्री नहीं बनाई गई, बिल्कुल प्लेन बनाया गया। और इसी तरह दूसरी साइड का सिक्का अशोका पिल्लर सत्यमेव जयते ₹1 भारत इंडिया और रुपीस, इस साइड पे भी किसी भी तरह का सर्कल नहीं बनाया गया। इन दोनों सिक्कों को एक ही ईयर के अंदर बनाया गया सन 1990 में। हुआ ये कि भीमराव अंबेडकर का जो सिक्का बनाया उस सिक्के में इस सिक्के की लॉइन वाली साइड का इस्तेमाल कर लिया गया। जितने भी सिक्के बनाए जाते हैं इन सब में जनरली ये होता है कि लॉइन वाली साइड से सिक्का म्यूल होता है, दूसरी साइड पे तो पोर्ट्रेट है जिसका है। परंतु जिस साइड पे लॉइन डाइवरेटी यानी कि अशोका पिल्लर बना होता, इस साइड से सिक्के के अंदर चेंजिंग आती है। अब आपको मैं ये दोनों लाइन लगा के दिखा रहा हूं। जो भीमराव अंबेडकर का लाइन लगाया गया, आप उसमें उसके डिजाइन को, उसके साइज को देखो। ऊपर जो गैप आता है गैप देखो, यानी कि लाइन बनाया गया छोटा, और छोटा होने की वजह से ये आउटर सर्कल के अंदर डॉट डॉट के निशान का एक पूरा चक्र तैयार किया गया। परंतु जब हम देखते हैं दूसरे सिक्के को, इस सिक्के में अशोका पिल्लर जो बनाया गया वो भी लंबा बनाया गया, ऊपर किसी भी तरह का गैप नहीं है। जो रुपया और भारत लिखा गया ये भी बड़े अक्षरों में, इंडिया और रुपीस ये भी बड़े अक्षरों में, नीचे एक भी बड़े अक्षर में इस डाई का इस्तेमाल कर लिया गया भीमराव अंबेडकर के सिक्के के ऊपर, और वो सिक्का बन जाता है म्यूल कॉइन। साइड पे मैं इमेज लगा के आप लोगों को दिखा रहा हूं, 2-3 इमेज में लगाऊंगा। पहली इमेज भीमराव अंबेडकर का ये है ओरिजिनल सिक्का। अब उसके ऊपर ये ट्रिप जो कर रहा है ये सिक्का है बाल विकास सेवा योजना वाला। आप इन दोनों को ध्यान से देखो कि नीचे जो सिक्का आ रहा है वो किस तरह का आ रहा है, उसके ऊपर कौन सा आ रहा है। अब आपको मैं पूरा एक म्यूल कॉइन लगा के दिखा रहा हूं। ये है पूरा एक म्यूल कॉइन। इसमें आप भीमराव अंबेडकर वाली साइड को जब देखेंगे तो चारों तरफ एक डॉटेड सर्कल नजर आएगा, परंतु जब आप अशोका पिल्लर वाली साइड पे देखेंगे तो ये चारों साइड के ऊपर बिल्कुल प्लेन है, इसमें किसी भी तरह का डॉटेड सर्कल नहीं है। जिसमें डॉटेड सर्कल नहीं है वो सिक्का है म्यूल, और जिसमें डॉटेड सर्कल है वो सिक्का है कॉमन। तो ये दोनों सिक्के मैं आपके सामने लगा देता हूं। दोनों सिक्कों के अंदर आप लोग फर्क समझो। जो ऊपर सिक्का लगाया मैंने ये सिक्का कॉमन कॉइन है, और जो नीचे सिक्का आपको लगा के दिखा रहा हूं ये सिक्का म्यूल कॉइन है। तो इस म्यूल कॉइन होने की वजह से इस सिक्के की कीमत 25,000 रुपये तक पहुंच जाती है।
जनरली ये सिक्के मार्केट में नहीं मिलते, बहुत रियर सिक्का है ये। आज मैंने सवेरे इसकी कुछ साइडें चेक करी और वेबसाइटों के माध्यम से भी जनरल सर्कुलेशन का मिला हुआ सिक्का, उनको भी 10,000 से लेकर और 15, 14, 15, 16,000 रुपये तक बिकने के लिए लगाया हुआ। और उसमें आप एक क्लियर ये सोच सकते हो कि यूएनसी का सिक्का नियर अबाउट 25-26 हज़ार रुपये का होना चाहिए। तो ये थी B.R. अम्बेडकर के म्यूल कॉइन की पूरी जानकारी, और इसी तरह की इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देता रहता हूं। कैसी लगी ये वीडियो? क्या आपके पास कोई म्यूल कॉइन है? अगर है तो आपने कहां से तलाश किया? क्या आपको जनरल सर्कुलेशन से मिला या आपने मार्केट में परचेज किया? कमेंट करके जरूर बताएं। और जाते जाते जिसने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। देते जाओ एक लाइक और वीडियो को करते जाओ इधर से उधर, यानी कि शेयर। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।